इंग्लिश पोएट्री क्लास 12th यूपी बोर्ड। आपका सेकंड लेसन है एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन ए स्लम। तो सबसे पहले स्लम का अर्थ जानना जरूरी होगा। स्लम मीन्स होता है मलिन बस्ती, या जिनको हम लोग गंदी बस्तियां कहते हैं। तो कवि ने एक गंदी बस्ती के क्लासरूम पर ये पोएम लिखी है, और उसने इस पोएम को इसलिए लिखा है क्योंकि वो गंदी बस्ती में चलने वाले क्लासरूम में वो सुख सुविधाएं नहीं देखता है जिनसे उसे आभास हो कि मलिन बस्ती के लोग भी आगे पढ़कर समाज में आगे बढ़ सकते हैं, निकल सकते हैं। और इसलिए उसने इस कविता को लिखा है कि मलिन बस्ती में जो भी विद्यालय चल रहे हैं उनके प्रति सरकार का रुख साफ होना चाहिए। उन्हें उनकी इस स्थिति से उन्हें उबारना चाहिए सरकार के द्वारा, और उनके लिए भी अच्छे विद्यालयों का निर्माण किया जाना चाहिए ताकि वे भी समाज में आगे बढ़ सकें और अपनी प्रतिभा को दिखा सकें। तो देखिए इस पाठ को हम शुरू करते हैं, और देखिए इसमें क्या लिखा है। फार फार फ्रॉम गस्टी वेव्स दीज चिल्ड्रेंस फेसेस लाइक रूटलेस वीड्स। तो कवि कहता है कि वे बच्चे समुद्री लहरों से बहुत दूर थे और उनके चेहरे लाइक रूटलेस वीड्स, जैसे एक पेड़ को जड़ से उखाड़ दिया जाता है और वो निरर्थक हो जाता है, बेकार हो जाता है, ठीक उन बच्चों के चेहरे उस उखड़े हुए पेड़ की भांति थे जो एक यूजलेस पेड़ होता है। द हेयर टर्न राउंड देयर पैलर, और उनके चेहरे पीले थे जिस पर उनके बाल बिखरे हुए थे। द टाल गर्ल विद हर वेस्ट डाउन हेड, और एक लंबी लड़की जो कक्षा में बैठी हुई थी वो अपना सर नीचे किए हुए थी भार के कारण। द पेपर सीमिंग बॉय विद रैट्स आइज, और एक लड़का जो पेपर देख रहा था, कागज़ पढ़ रहा था, उसकी आंखें चूहे की जैसी थीं। मीन्स वो बहुत ही दुर्बल था, कुपोषित था। द स्टंड माने वे लोग समाज के द्वारा निष्कासित थे। अनलकी हेयर ऑफ ट्विस्टेड बोन्स, और उनके शरीर की रचना ऐसी थी कि लगभग उनके शरीर में हड्डियां ही बची थीं, मांस नहीं के बराबर था। रिसाइटिंग ए फादर्स नारलैंड डिसीज, वो अपने पिता की एक गठिया बीमारी का वर्णन कर रहा था, उसको बता रहा था। फ्रॉम हिज डेस्क, अपनी मेज से। एट बैक ऑफ द डिम क्लास वन अननोटेड स्वीट एंड यंग, और उसके पीछे पिछली सीट पर जहाँ हल्का सा अंधेरा था वहाँ पर एक छोटा सा लड़का बैठा हुआ था, नवयुवक था। हिज आइज लिव इन ए ड्रीम, वो भी एक स्वप्न को देख रहा था। ऑफ स्क्वेरल्स गेम इन ट्री रूम अदर दैन दिस, वो एक गिलहरी को खेलते हुए एक पेड़ की खोह में देख रहा था अपने स्वप्न में। इसके अतिरिक्त वो कुछ नहीं देख रहा था। क्वेश्चंस बेस्ड ऑन स्टैंजा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए। राइट द नेम ऑफ द पोएम विच द अबव नोटेड एक्सट्रैक्ट हैज़ बीन टेकन। उस कविता का नाम लिखिए जिस कविता से ये पंक्तियाँ आपकी ली गई हैं, और इसके लेखक कौन हैं। तो देखिए आंसर इसका ऐसे लिखेंगे। दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोएम एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन ए स्लम कंपोज्ड बाई स्टीफन स्पेंडर। ये आपका पहले प्रश्न का उत्तर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 देखें। हु आर दीज चिल्ड्रेन रिफर्ड टू बाई द पोएट। ये कौन बच्चे थे जिनको कवि ने यहाँ प्रस्तुत किया है। तो देखिए आंसर इसका लिखेंगे, आंसर में लिखेंगे दीज चिल्ड्रेन आर slum are the slum school। ये बच्चे
एक मलिन बस्ती के स्कूल के बच्चे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखें, हाउ डू द फेसेस ऑफ दीज चिल्ड्रेन ऑफ दिस स्लम स्कूल लुक लाइक। उस स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के चेहरे कैसे दिखते हैं? तो आंसर लिखेंगे दीज चिल्ड्रेन of this school looked like rootless plant because they looked weak and sad वे कमजोर तथा उदास दिखाई देते थे। एंड दे आर इनसिक्योर अबाउट देयर फ्यूचर। ये आपका तीसरे प्रश्न का उत्तर है। दी चिल्ड्रेन ऑफ दिस स्कूल लुक्ड लाइक रूटलेस प्लांट। ये बच्चे एक जड़ से उखड़े हुए पेड़ के समान दिख रहे हैं। बिकॉज दे लुक्ड वीक एंड सैड, क्योंकि वे दुर्बल तथा उदास दिखाई देते थे। एंड दे आर इनसिक्योर अबाउट देयर फ्यूचर, और वो अपने भविष्य के प्रति उदासीन दिखाई दे रहे थे। क्वेश्चन नंबर 4 देखें, विच पोएटिक डिवाइस इज यूज्ड इन लाइक रूटलेस वीड्स। रूटलेस वीड्स में कौन सा अलंकार प्रयोग किया गया है? तो इसमें लिखेंगे इन दिस लाइन सिमिली, क्योंकि लाइक शब्द आया है यहाँ पर। सिमिली फिगर ऑफ स्पीच इज यूज्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 देखें, फाइंड द वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच मीन्स अनडेवलप्ड। अनडेवलप्ड का मतलब है अविकसित। तो अविकसित का इसमें कौन सा शब्द आया है? तो देखिए इसका उत्तर लिखेंगे द वर्ड स्टंड। स्टंड शब्द आया है, मीन्स अनडेवलप्ड। स्टंड मीन्स क्षुब्ध होना होता है,